Now, in today's class, we are going to proceed with the NCERT examiner of chapter 7. चैप्टर 7 हम ऑलरेडी एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एग्जामिनर ऑफ चैप्टर 7। तो वन बाय वन मैं क्वेश्चन के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अभी हमने जस्ट ये चैप्टर कंप्लीट किया है। जहां भी कोई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी या कोई कंसेप्ट मुझे बताना होगा, वहां मैं आपको सारा क्लैरिफाई करता जाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रोसीड विद द शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में फर्स्ट फर्स्ट टू क्वेश्चन जो है आपके वो वेरीफाई वाले हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग। व्हाट वी हैव टू वेरीफाई, we have to integrate 2x minus 1 upon x 2x plus 3. We have to integrate 2x minus 1 upon 2x plus 3 dx. This is our left hand side, and we have to prove that it is equal to x minus log 2x plus 3 whole square plus c. This is our right hand side, right? तो नॉर्मली जैसे हम वेरीफाई वाले क्वेश्चंस को करते हैं वैसे ही करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल राइट, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2x minus 1 अपॉन 2x plus 3 dx। ठीक है, अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम क्या, हमारी कोशिश क्या होती है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह बनाने की कोशिश होती है, जो यहाँ पॉसिबल है। ये -1 है, क्या मैं इसको ऐसा लिखूं 2x plus 3 -4। मैथमेटिकली देखो न्यूमरेटर की वैल्यू अभी भी सेम है, -4 + 3 करोगे तो -1 ही आएगा। अपॉन में क्या हो गया 2x plus 3 dx, right? Now we know that we can separate the numerator. We can separate the numerator. So can I write it as? Can I write it as 2x plus 3 upon 2x plus 3 dx -4 कांस्टेंट है, dx अपॉन 2x plus 3। ये क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो 2x plus 3 2x plus 3 तो कैंसिल हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x -4 dx बाय 2x plus 3 क्या हो जाएगा log 2x plus 3 अपॉन 2 plus c, right? Now 2 1s are 2, 2 2s are 4. Further it can be written as x minus log 2x plus 3 whole square plus c. How? Because we know that n log m is equal to log m raised to power n, right? And this is our right hand side. You can see that x minus log 2x plus 3 whole square plus c. Clear है क्वेश्चन? ठीक है, and it is equal to right hand side. So this is the solution of first question, right? Now next question is question number 2. Again, second, you can say that जो आपका क्वेश्चन था वेरीफाई द फॉलोइंग, उसके दो पार्ट है। फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन। अगेन दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड and this is the right hand side which we have to prove. So again we will proceed in a similar manner, that our left hand side is equal to 2x plus 3 upon x square plus 3x dx. ये क्लियर हो गया? ठीक है, now you can see that if I put x square plus 3x equal to t, then differentiating both sides with respect to x. Now what we will have, x square का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dt by dx. It implies 2x plus 3 dx will be equal to dt. ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो can I say that once we apply this substitution in the given integration, what we will have now, देखो 2x plus 3 dx की जगह तो हो जाएगा dt, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा dt अपॉन x square plus 3x किसके इक्वल हो जाएगा t। तो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू log t plus c. Now what is the value of t? Value of t is log
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी, log x square plus 3x plus c. Can I say that it is equal to right hand side? Hence verified. Clear है क्वेश्चन? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 से जितने भी अभी आगे हमारे जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना. राइट, क्या करना है, इवैल्यूएट करना. अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखो, क्वेश्चन 3 को अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका आई है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 dx. अब इसमें इश्यू क्या आ रहा है कि जो मेरा न्यूमरेटर है उसकी डिग्री क्या है, 2. जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री क्या है, 1. तो बेसिकली इट इज अ केस ऑफ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की जो डिग्री है डिनोमिनेटर से बड़ी है. तो ऐसे केसेस में हम क्या करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, टू मेक इट प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की ज्यादा होनी, इक्वल भी नहीं होनी. इक्वल होगी तो भी वो क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. समझ में आ रहा है? ठीक है. अब देखो ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स से डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स. एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा. इनफैक्ट आइडियली जब आप डिवाइड करोगे, अब एक्स स्क्वायर के पास एक्स होना चाहिए, एक्स यहाँ नहीं है ना तो थोड़ा गैप छोड़. राइट. अब एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर. 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स. देन माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा. ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा. अब अगर मैं माइनस एक्स को एक्स से डिवाइड करता हूँ, व्हाट वी विल हैव, -1. तो ये हो गया आपका माइनस, ये क्या हो गया आपका -1. अब एक्स इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1. तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस हो जाएगा. तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3. राइट. नाउ वी नो दैट डिविडेंड we know that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. अब जो आपकी गिवन इक्वेशन है दैट इज, ये तो हो गया डिविडेंड अपॉन डिवाइजर. देखो ये क्या है आपका डिविडेंड और ये क्या है आपका डिवाइजर. और ये जो इक्वेशन है ये क्या, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर. तो आपने क्या किया, दोनों साइड को हम डिवाइजर से डिवाइड कर देते. नाउ व्हाट वी विल हैव, डिविडेंड बाय डिवाइजर. डिविडेंड बाय डिवाइजर इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर. इसका मतलब क्या, कि जो आपका ये डिविडेंड बाय डिवाइजर फॉर्म है, इट विल बी इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर. दिस इज क्वोशिएंट, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइजर. समझ में आ रहा है? ठीक है. कैन आई से दैट आई विल बी इक्वल टू क्वोशिएंट. क्वोशिएंट क्या है हमारा, x-1, दैट इज x-1 प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर हमारा क्या है, 3 बाय डिवाइजर. डिवाइजर क्या है, x प्लस एंड होल dx. ये क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ इट कैन बी रिटन एज x-1 dx प्लस 3 1 अपॉन x प्लस 1 dx. ये क्लियर है? ठीक है. देन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 -1 का क्या होगा, -x प्लस 3 log x plus 1 plus c, and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. Now next question is question number 4. We know that e raised to power log x is equal to x. e को क्या कहता है, एंटी लॉग कहते हैं. अब देखो यहाँ i is equal to क्या है, e raised to power 6 log x minus e raised to power 5 log x upon e raised to power 4 log x minus e raised to power 3 log x or dx. First of all, can I write it as e raised to power log x raised to power 6 minus e raised to power log
x raised to power 5 upon e raised to power log x raised to power 4 and minus e raised to power log x raised to power 3 dx. Why? Because n log m is equal to log m raised to power n. Means ये आपका n है, ये आपका m है. n log m is equal to log m raised to power n. ये n है, ये m, ये log m raised to power n. क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है. नाउ e raised to power log x इसके इक्वल होता है, e raised to power log x इसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है. It means what? It means I will be equal to x raised to power 6 minus x raised to power 5 upon x raised to power 4 minus x raised to power 3 dx. Is it clear? ठीक है. Now I will be equal to, from numerator we can take common x raised to power 5. Within bracket we will have x minus 1. From denominator we can take common x raised to power 3. Within bracket we will have x minus 1 dx. ये क्लियर हो गया? ठीक है. तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और 5 minus 3 बेस सेम है, तो 5 minus 3 क्या हो जाएगा? 2 and it will be x square dx, right? So x square का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x cube by 3 plus c, and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. Now next question is question number 5. Next question is question number 5. अब देखो x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1. sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x. तो इस क्वेश्चन में मैं कैसे प्रोसीड करूं? बाय सब्स्टिट्यूशन. पुट x plus sin x equal to t, right? Then differentiate with respect to x. तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1. sin x का डेरिवेटिव cos x, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt by dx. ये समझ में आ रहा है? तो कहना ही सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 plus cos x dx will be equal to dt. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. इसका मतलब क्या? इट मीन्स जो आपका i है, दिस इज योर i, इट विल बी इक्वल टू, देखो 1 plus cos x dx क्या हो जाएगा? dt. तो ये हो गया dt. तो x plus sin x क्या हो गया आपका? t, and it is equal to log t plus c. So log t, in place of t what we will write? x plus sin x plus c, and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. Now our next question is question number 6. Now our next question is question number 6. देखो 1 plus cos x. We know that this is the given integration. We know that cos 2x और cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. यही होता है. अब अगर मैं माइनस को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta. देखो यहाँ 2 थीटा है, तो यहाँ पर क्या है? थीटा. यहाँ पर 2 थीटा है, तो यहाँ मीन्स जो एंगल है यहाँ पर उसका हाफ यहाँ पर है, और यहाँ पर 2 थीटा की जगह क्या है? x. 2 थीटा को अगर मैं x से रिप्लेस करूं तो ये क्या हो जाएगा? 1 plus cos x. अब यहाँ इसका हाफ होगा तो क्या होगा? 2 cos square x squared. ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या? that given integration can be written as dx by 1 plus cos x. 1 plus cos x, तो cos x का मतलब क्या? 2 cos square. अगर ये x है तो x का हाफ क्या हो जाएगा? x squared. ये क्लियर हो गया? ठीक है. देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, उसको हम बाहर कर देते हैं. ठीक है. तो dx 1 by cos क्या हो जाएगा? 1 by cos क्या हो जाएगा? sec square x by 2 dx. ये क्लियर हो गया? ठीक है. देन 1/2 sec square थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x by 2.
और x/2 का क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में क्या हो जाएगा सी 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या 10x/2 प्लस सी। इज इट क्लियर? राइट, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। देखो इस क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़ेंगे। आप लिखोगे 10^2x sec रेज टू पावर 4x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ sec² इंटू sec², और ये क्या हो जाएगा dx। नाउ 1 + tan² क्या होता है sec² समझ में आ रहा है? इट मीन्स I इज इक्वल टू tan²x। इस sec² को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + tan²x एंड देन sec²x। अब ऐसा मैंने क्यों किया, अब ये समझो। देखो ऐसा इसलिए किया मैंने बिकॉज जब मैं सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करूंगा कैसे पुट tan x इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sec²x, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका मतलब क्या, इट मीन्स I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो tan x को आपने t लिया तो tan² है तो क्या हो जाएगा t², फिर ये हो जाएगा 1 + t², और sec²x dx, sec²x dx क्या हो जाएगा हमारा dt। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, देन I विल बी इक्वल टू, देखो t² को 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा t², t² को t² से करेंगे तो t⁴ और ये हो जाएगा dt। अब t² का इंटीग्रेशन क्या t³/3, t⁴ का क्या हो जाएगा t⁵5/5 प्लस। इज इट क्लियर? अब t की वैल्यू क्या थी हमारी, दैट इज tan x। कैन आई से दैट 1/3, या इसको आप एज इट इज लिखो, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, t की जगह हम tan x को रखेंगे तो 10⁻3x/3 प्लस 10⁵5x/5 प्लस c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। सेम ऐसा क्वेश्चन आप मिसलिनियस में भी कर चुके, राइट? देखो दिस इज द गिवन इंटीग्रेशन, दिस इज द गिवन इंटीग्रेशन। न्यूमरेटर तो एज इट इज हो जाएगा sin x प्लस cos x अपॉन 1 को मैं क्या लिख सकता हूं sin² x प्लस cos²x, आइडेंटिटी का यूज करेंगे, और sin2x को मैं क्या लिख सकता हूं 2 sin x cos x। ये समझ में आ गया? ठीक है, नाउ I विल बी इक्वल टू sin x प्लस cos x अपॉन √, देखो a² प्लस b² प्लस 2ab क्या हो जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका dx। ना समझ में आ रहा है? ठीक है, देन I विल बी इक्वल टू sin x प्लस cos x, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x, और ये क्या हो जाएगा आपका dx। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो फाइनल आंसर इज x प्लस। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। अगेन देखो सेम कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे। I विल बी इक्वल टू, देखो sin x क्या होगा पहले ये देखो, आपको पता है sin a क्या होता है 2 sin a/2 cos a/2। ये समझ में आ रहा है? इट मीन्स व्हाट, अगर ये a/2 है तो 1 को मैं क्या लिखूं sin² x/2 प्लस cos² x/2, एंगल सेम होना चाहिए, और sin x को आप क्या लिखोगे 2 sin x/2 cos x/2, और ये क्या हो जाएगा आपका dx। ये क्लियर हो गया?
नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए दैट इज साइन एक्स बाय 2 प्लस बी दैट इज कॉस एक्स बाय 2 होल स्क्वायर और dx। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 dx। अब डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, आई इज इक्वल टू साइन एक्स बाय 2, साइन फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होगा, माइनस कॉस एक्स बाय 2, और एक्स बाय 2 का क्या हो जाएगा 1/2। फिर cos x बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x बाय 2 अपॉन 1/2 प्लस c। कैन आई से दैट फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू, देखो 1/2 को रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या हो जाएगा -2 cos x बाय 2 प्लस 2 sin x बाय 2 प्लस, which can be written as that I will be equal to, देखो एक तो 2 कॉमन ले लो, पॉजिटिव वैल्यू पहले रख सकते हो, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 प्लस, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन में मुझे ये समझ में आ रहा है कि पुट रूट एक्स इक्वल टू टी। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखो यहाँ मुझे डी एक्स दिखाई, रूट एक्स अगर टी के इक्वल है तो एक्स इक्वल टू क्या होगा टी स्क्वायर, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब dx को मैं क्या लिखूं, dx को मैं लिख सकता हूँ ये डिनोमिनेटर में है, क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स टी, ये समझ में आ रहा है। तो dx विल बी इक्वल टू व्हाट, रूट एक्स की वैल्यू क्या है t, तो मैं लिखूं 2t dt, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूशन जब आप गिवन इंटीग्रेशन में रखोगे तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू टी स्क्वायर, तो x की जगह मैं क्या रखूं टी स्क्वायर, फिर dx की वैल्यू क्या है 2t dt, तो ये हो जाएगा 2t dt। रूट एक्स की जगह क्या रखोगे आप t, तो ये हो जाएगा t प्लस 1, ये क्लियर हो गया, ठीक है। फर्दर आई विल बी इक्वल टू, देखो 2 न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा t⁻³ अपॉन t प्लस 1 dt। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो जो न्यूमरेटर है आपका उसकी डिग्री क्या है 3 और डिनोमिनेटर की डिग्री 1, अगेन इट इज अ केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करना होता है, पहले हम डिवाइड करेंगे, तो आपने टी क्यूब को डिवाइड कर दिया टी प्लस 1 से, तो व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर दैट इज टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ व्हाट वी विल हैव माइनस टी स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर को जब मैं टी से डिवाइड करूंगा व्हाट वी विल हैव माइनस, दैट इज माइनस टी स्क्वायर, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इज इट क्लियर। अब ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, ये भी कैंसिल। नाउ वी विल हैव टी, अब इस टी को मैं इस टी से डिवाइड करूंगा तो व्हाट वी विल हैव +1, तो ये हो गया प्लस, तो t इंटू 1 क्या हो जाएगा t प्लस 1, ये हो गया माइनस ये कैंसिल हो गया, एंड फाइनली वी विल हैव -1। नाउ वी नो दैट डिविडेंड बाय डिवाइजर, ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्म है, एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, यही होता है। तो आई किसके इक्वल होगा, आई विल बी इक्वल टू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट हमारा क्या है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, तो क्वेश्चन की जगह तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर की जगह क्या हो जाएगा, रिमाइंडर की जगह क्या हो जाएगा -1, तो ये हो गया -1 बाय डिवाइजर, बाय डिवाइजर।
डिवाइजर क्या था हमारा, अब डिवाइजर इज t प्लस वन, तो डिवाइजर की जगह क्या आ जाएगा t प्लस वन। इज इट क्लियर? एंड फाइनली इट इज t। अब देखो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाय थ्री माइनस, अपार्ट फ्रॉम दिस देखो ये टू भी आपको साथ में रखना है, तो टू आपका ये आए, ये हो जाएगा टी टी क्यूब बाय थ्री माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाय टू, वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा लॉग टी प्लस वन, और प्लस में क्या हो जाएगा। अब टी की वैल्यू क्या है, देखो टी की वैल्यू है हमारी, टी की वैल्यू क्या है रूट एक्स, तो जहां टी है उसकी जगह क्या रखना है आपको रूट एक्स, तो आई विल बी इक्वल टू टू, टी की जगह रूट एक्स का मतलब क्या है एक्स रेज टू पावर वन बाय, पावर में क्या है थ्री, वन में क्या हो गया थ्री, माइनस फिर टी स्क्वायर, फिर टी का मतलब एक्स रेज टू पावर वन बाय, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आपको पता है टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर की डायरेक्टली वैल्यू आप पुट कर सकते हो एक्स, तो जहां टी स्क्वायर है वहां हम क्या पुट कर सकते हैं एक्स। यही चीज देखो पहले आप यहाँ भी कर सकते हो, कैसे देखो, थोड़ा सा हम इसको अगर सिंप्लीफाई करते तो देखो टी क्यूब को मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर इंटू टी बाय थ्री, माइनस ये क्या हो गया टी स्क्वायर बाय टू, प्लस टी माइनस लॉग टी प्लस वन, तो प्लस में क्या हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू, जहां टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, देखो टी स्क्वायर की वैल्यू जो है आपकी वो है आपकी टी स्क्वायर की वैल्यू है एक्स, तो जहां टी स्क्वायर है टी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा एक्स, और टी की वैल्यू है रूट एक्स, तो अपॉन में क्या हो जाएगा थ्री, अगेन जहां टी स्क्वायर है वहां क्या होगा एक्स बाय टू, और जहां टी है वहां होगा रूट एक्स, माइनस लॉग रूट एक्स प्लस वन, प्लस में क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा सी। देन आई विल बी इक्वल टू टू से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा टू एक्स रूट एक्स बाय थ्री, माइनस टू से जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे टू से टू कैंसिल हो जाएगा, बट वी विल हैव माइनस टू एक्स, टू को जब रूट एक्स से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी टू रूट एक्स माइनस टू लॉग रूट एक्स प्लस वन प्लस, समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना भी कर दोगे तो काफी, आई थिंक इतना काफी। ठीक है, दिस इज ये अपना आप में कंप्लीट आंसर है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टू फिर वही आई थिंक दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, कोई भी मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होगा, बिकॉज कोई लाइक टर्म्स नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ से ये टू रूट एक्स कॉमन लोगे, पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज द गिवन इंटीग्रेशन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूं तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और डीएक्स, ये समझ में आ रहा है? राइट, देन आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस एक्स, ये हो जाएगा ए प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये क्लियर हो गया? ठीक है, देखो आई विल बी इक्वल टू होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ए प्लस एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। Now we know that we can separate the numerator. Basically, it can be written as I is equal to a upon root a square minus x square dx plus x upon root a square minus x square dx. ये क्लियर हो गया? ठीक है,
and it can be written as I is equal to I1 plus I, and let it be question number 1. Now I1 is equal to integration of A upon root A square minus x square dx. तो बेसिकली इट विल बी इक्वल टू व्हाट? देखो ए तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस C1 बाय, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसके इक्वल होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस, ये क्लियर हो गया? ठीक है, देन I2, दिस इज I2, integration of x upon root a square minus x square dx. I2 is integration of x upon root a square minus x square dx. Can I say that? यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, put a square minus x square equal to d, differentiate with respect to x. तो देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x, एंड देन dx इक्वल टू dt. तो x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? x dx will be equal to dt over minus 2. So can I say that I2 will be equal to, पहले तो ये हो जाएगा -1/2 कांस्टेंट, x dx की जगह क्या हो जाएगा? dt, और ये हो जाएगा रूट, जो आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है वो क्या है? t, रूट है तो रूट t हो जाएगा. ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो इट विल बी -1/2 t रेज टू पावर -1/2 dt. इज इट क्लियर? तो -1/2 क्या हो जाएगा? x रेज टू पावर n+1, दैट इज -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, और प्लस में क्या हो जाएगा? ct. यहाँ आपने जो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस. ये समझ में आ रहा है? ठीक है, नाउ I2 will be equal to -1/2. देखो 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा? हाफ, और ये भी क्या हो जाएगा? हाफ, प्लस में क्या हो जाएगा? सी. अब देखो हाफ एंड हाफ विल बी कैंसिल आउट, तो I2 क्या हो जाएगा? माइनस हाफ का मतलब रूट टी प्लस सी, और रूट टी क्या था हमारा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही है रूट, यही है आपकी टी की वैल्यू. तो टी की जगह क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी. नाउ व्हाट वी विल डू? पुटिंग value of I1 and I2 in equation 1. तो I is equal to I1. देखो I1 की वैल्यू क्या आई है? वैल्यू ऑफ I1 is A sin inverse x by A plus C1. A sin inverse x by A plus C1 plus I2. This is the value of I. This is the value of I. क्या हो जाएगा? माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, and it can be written as I is equal to A sin inverse x by A माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, कांस्टेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस C1 प्लस C2. क्लियर है? तो कैन आई से दैट I will be equal to A sin inverse x by A माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और C1 प्लस C2 को हम क्या लिख सकते हैं? प्लस सी. इज इट क्लियर? वेयर C is equal to C1 plus C. Is it clear? And this is the final answer of this question. This is the final answer of this question.
ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। देखो सेम ऐसा क्वेश्चन हमारा मिसलेनियस में भी आया था, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि वेरिएबल की जो पावर ऑफ फ्रैक्शन में गिवन हो, जैसे यहाँ देखो आपको एक्स की पावर क्या 1/2, और डिनोमिनेटर में भी देखो जो एक्स की पावर है 3/4। जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर फ्रैक्शन में गिवन हो, तो आपको क्या करना है, जो आपका जो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसका डिनोमिनेटर देखो क्या है 2, और यहाँ क्या है 4। तो जो भी डिनोमिनेटर वैल्यू आप इसका एलसीएम ले लो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपको इस तरह का इंटीग्रेशन मिलता है, भाई डायरेक्टली हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते, डायरेक्टली हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर एक्स की पावर 1/2, आपने ये देखा कि वेरिएबल की जो पावर है फ्रैक्शन में की बना है, तो जो भी वो फ्रैक्शन है वो लिखो आप, जैसे 1/2, और ये क्या है आपका 3/4। अब आप ये देखो कि जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो क्या है 2 और 4। तो 2 और 4 का एलसीएम लेना है। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा आपका सॉरी, 2 और 4 का एलसीएम होगा आपका 4। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपको इंटीग्रेशन इस तरह से गिवन है कि जो वेरिएबल की पावर ऑफ फ्रैक्शन में गिवन है, तो आप फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसका एलसीएम ले। समझ में आ रहा है? तो यहाँ अगर आप देखो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी वो एलसीएम आ रहा है आप किस तरह से लिखोगे, पुट एक्स इज इक्वल टू टी रेस टू पावर 4। अगर एलसीएम 6 आता तो पुट एक्स इज इक्वल टू टी रेस टू पावर 6। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कैन आई से दैट टी विल बी इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 1/4। पहले इतनी बात समझ में आ रही है? भाई 4 को जब आप यहाँ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब देखो ये जो वैल्यू है आपकी, आपने क्या किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा 1, और टी रेस टू पावर 4 क्या हो जाएगा 4t रेस टू पावर 3 dt। एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, तो सीधा एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो ये होगा dt/dx, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx इंटू 1 क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 4t रेस टू पावर 3 dt। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कैन आई से दैट जब आप सब्स्टिट्यूशन को गिवन इंटीग्रेशन में पुट करोगे तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है आपकी एक्स की वैल्यू क्या है टी रेस टू पावर 4, तो एक्स की जगह हो जाएगा टी रेस टू पावर 4 1/2 अपॉन 1 प्लस, फिर एक्स की जगह क्या हो जाएगा टी रेस टू पावर 4 3/4, और डीएक्स की जगह क्या आ जाएगा, इन प्लेस ऑफ डीएक्स वी विल राइट 4 टी रेस टू पावर 3 dt। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स आई विल बी इक्वल टू, देखो 4 तो है कांस्टेंट, 4 को बाहर कर। अब ये पावर है, इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा आपका, और ऐसे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू टी रेस टू पावर 3 अपॉन 1 प्लस टी रेस टू पावर 3 और डी टी। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, आई इज इक्वल टू 4, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी प्लस, तो ये हो जाएगा 3 + 2 5 अपॉन 1 प्लस टी रेस टू पावर 3 dt। अब ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया क्वेश्चन, नॉर्मल फॉर्म का मतलब जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है आपका। ठीक है, अब आप ये देखो कि जो न्यूमरेटर है उसकी पावर क्या 5, और डिनोमिनेटर जो है उसकी डिग्री कितनी है 3। तो न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, टी रेस टू पावर 5 को हम डिवाइड करेंगे, इसको अगर मैं ऑर्डर में लिखूं तो पहले क्या आएगा वेरिएबल टी रेस टू पावर 3, फिर आएगा कांस्टेंट प्लस 1। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो टी रेस टू पावर 5 को आपने डिवाइड किया टी रेस टू पावर 3 से, तो 5 - 3 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया टी स्क्वायर। नाउ व्हाट वी विल हैव, टी रेस टू पावर 5 प्लस टी स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड इट विल बी माइनस टी स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कैन आई से दैट
I इज इक्वल टू 4 क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, क्वोशंट दैट इज टी स्क्वायर प्लस रिमाइंडर माइनस टी स्क्वायर बाय डिवाइजर टी क्यूब प्लस 1 और होल क्या हो जाएगा ये आपका t। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, I विल बी इक्वल टू 4, देखो ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब प्लस 1 डी टी। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 4 t² dt प्लस माइनस, देखो ये क्या हो जाएगा 4t² बाय टी क्यू प्लस 1 dt। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप ये वाला पार्ट देखो, देखो फर्दर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं कैसे, देखो पुट टी क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू यू, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या हो जाएगा टी क्यूब का मतलब क्या 3t², और u विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा du बाय dt। कैन आई से दैट t² dt क्रॉस मल्टीप्लाई t² dt विल बी इक्वल टू 1/3 du। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स I विल बी इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ t² dt, ये हो जाएगा आपका t² dt एंड देन -4 देखो t² dt हो गया 1/3, तो 1/3 को मैं लिखूं -4/3, समझ में आ रहा है, -4/3, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा du, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा du, इन डिनोमिनेटर व्हाट वी विल हैव t³ प्लस 1 क्या हो जाएगा u। इज इट क्लियर, ठीक है। तो I विल बी इक्वल टू व्हाट 4, t² का इंटीग्रेशन करोगे क्या हो जाएगा t³/3 -4/3, और ये हो जाएगा आपका du/u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log, इट विल बी log u, तो प्लस में क्या हो जाएगा c। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 4/3 t⁻³ -4/3 log, अब u की वैल्यू क्या थी, वैल्यू ऑफ u इन टर्म्स ऑफ t³ प्लस 1, मैं लिखूं इसको t³ प्लस 1। अब पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आपका t की फॉर्म में आ गया, राइट। अब t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी हमारी x⁻⁴ वैल्यू ऑफ t इज x⁻⁴, तो ये हो जाएगा 4/3, वैल्यू ऑफ t इज x⁻⁴ एंड देन दिस पावर 3 -4/3 log, again value of t is x⁻⁴ and then this power 3 plus 1 plus c, can I say that it will be equal to, भाई 4/3 आप कॉमन ले सकते हो, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा x⁻³ माइनस क्या हो जाएगा log x⁻³ plus 1 plus c, and this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. समझ में आ गया। जो इंपॉर्टेंट पार्ट था मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी आपको इंटीग्रेशन इस फॉर्म में मिलता है कि जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, तो जो भी वो फ्रैक्शन वैल्यूज हैं उसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है आप उसका एलसीएम लो, जो भी एलसीएम आएगा पुट x इक्वल टू दैट। अगर एलसीएम 4 आ रहा है तो t⁻⁴, एलसीएम 6 आ रहा है तो t⁻⁶। इज इट क्लियर, ठीक है। Now, our next question is question number 30. We have to integrate √1 plus x² upon x⁻⁴ dx. देखो, first of all, what we will do, I is equal to
अगर मैं न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ, अगर मैं न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो भी वैल्यू आप कॉमन लेते हो सभी टर्म से डिवाइड होती है। इसका मतलब क्या, 1/x² प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या है, x⁴ dx, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, x। इन न्यूमरेटर व्हाट वी विल हैव, 1/x² +1 x अपॉन x⁴ dx। अब x से ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। देन पुट 1 + x² +1 = t। So what we will have now, -2/x³ dx = dt। ऐसा क्यों, बिकॉज 1/x⁴n का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू -n, जो पावर होती है वो नेगेटिव में हो जाता है, अपॉन x⁴n+1। आप देख सकते हो यहाँ, ये आपका n है, पावर क्या हो गया नेगेटिव, -2 अपॉन x⁴n+1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। इज इट क्लियर, ठीक है। सो व्हाट वी विल हैव नाउ, 1/x³ dx विल बी इक्वल टू, ये -2 का तो ये हो जाएगा -1/2 dt। इज इट क्लियर, ठीक है। सो फाइनली आई विल बी इक्वल टू व्हाट, आई विल बी इक्वल टू, जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है इसको हमने क्या लिया है, ये हमारा सारा क्या हो जाएगा, √t। और देखो 1/x³, 1/x³ dx ये क्या हो जाएगा, -1/2 dt। तो -1/2 को तो हम बाहर रख लेते हैं, बाहर कर देते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन से, और ये क्या हो जाएगा आपका dt। इज इट क्लियर, ठीक है। तो फाइनली आई विल बी इक्वल टू -1/2। t⁻1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, n+1 अपॉन n+1 प्लस में क्या हो जाएगा c। इज इट क्लियर, वाई, बिकॉज x⁴n dx का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c। इज इट क्लियर, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2, 1/2 + 1 क्या हो जाएगा, 3/2। और 3/2 को रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/2, राइट। और t ये हो जाएगा t⁻3/2 प्लस c। तो फाइनली 2 and 2 will be cancel out, I will be equal to -1/3। वैल्यू ऑफ t इज व्हाट, 1/x² +1। तो t की जगह क्या हो जाएगा, 1/x² +1 raised to power 3/2 plus c। And this is the final answer of this question, 1/x² +1, ठीक है। This is the final answer of this question. Is it clear? Now next question is question number 40. We have to integrate dx upon √16 - 9x²। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होना चाहिए, 1, राइट। तो हम क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम 9 कॉमन ले लेंगे। जैसे मैं 9 कॉमन लेता हूँ, मैंने कहा क्या कहा था कि जो भी टर्म हम कॉमन लेते हैं वो सभी टर्म से डिवाइड होती है, तो वो क्या हो जाएगा 16/9, और 9 को 9 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा x²। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इज इट क्लियर, अब देखो, नाउ आई विल बी इक्वल टू, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा 1/3। इट विल बी dx अपॉन 16/9 का मतलब क्या, 4/3 होल स्क्वायर माइनस x²। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। फर्दर यूजिंग dx अपॉन √a² माइनस x², it will be equal to sin इनवर्स x/a प्लस c। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो I will be equal to what, I will be equal to 1/3 sin इनवर्स x, x की जगह x ही होगा, a² तो एक
in place of a what we will write 4/3 plus क्या हो जाएगा c. Can I say that I will be equal to 1/3 साइन इनवर्स. देखो इसको मैं रेसिप्रोकेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3x/4 प्लस c. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ठीक है. Now our next question is question number 50. Given integration is dt upon root 3t minus 2t square. Okay. Can I write it as dt over? Again देखो t square का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. सबसे पहला काम तो आपको ये करना है. तो आप क्या कॉमन लोगे 2. अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो जो चीज हम कॉमन लेते हैं सभी टर्म से डिवाइड होती है. तो ये हो जाएगा 3t/2 फर्स्ट टर्म से डिवाइड होगा. और 2t स्क्वायर से जब 2 डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा t. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. नाउ I will be equal to 1/√2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन. देखो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, क्या कॉमन लेता हूँ माइनस, तो व्हाट वी विल हैव, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 3t/2. अब यहाँ हम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर. अब t का कोफिशिएंट क्या है 3/2. अब देखो t का जो कोफिशिएंट है दैट इज 3/2. तो जो भी कोफिशिएंट होता है हम उसका हाफ करते हैं. अगर मैं इसका हाफ करता हूं तो ये हो जाएगा 2/1 दैट इज 3/2. 2/1 को अगर आप रेसिप्रोकेट करोगे तो ये हो जाएगा 1/2. तो बेसिकली इसका हाफ, जो कोफिशिएंट ऑफ t है उसकी हाफ वैल्यू क्या होगी 3/4. और जो भी कोफिशिएंट ऑफ t होता है उसकी जो हाफ वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, उसका हम क्या करते हैं स्क्वायर. तो इसका जो स्क्वायर है दैट इज प्लस 3/4 स्क्वायर को हम ऐड करेंगे और माइनस 3/4 स्क्वायर को माइनस करेंगे. इतनी बात समझ में आ गई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर को हमने 1 किया, फिर वो पॉजिटिव होना चाहिए तो हमने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया जिससे टी स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो गया. अब हमने यहाँ पर अप्लाई किया कंसेप्ट ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या होता है, जो टी का कोफिशिएंट होता है या एक्स का जो कोफिशिएंट होता है हम उसका हाफ करते हैं. तो मैंने t/2 का हाफ किया. हाफ करके वैल्यू क्या आ गई, जो भी वैल्यू आती है उसका स्क्वायर हम ऐड कर देते हैं, उसके स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं. इज इट क्लियर? ठीक है. एनसीईआरटी में हमने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस किए थे. और अगर आपने नहीं किए तो मैं पहले यही एडवाइस करूंगा, पहले प्रॉपरली एनसीईआरटी कंप्लीट करो, उसके बाद फिर आप एग्जाम दर पर आओ. ठीक है. नाउ आई विल बी इक्वल टू व्हाट 1/√2 dt ओवर माइनस विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा. देखो अब ये एक आइडेंटिटी बनती a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. माइनस 2ab कैसे, देखो a स्क्वायर क्या है आपका t स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है 3/4 का स्क्वायर माइनस 2a की जगह क्या हो जाएगा t और b की जगह क्या हो जाएगा 3/4. तो 2 2 जा 4 तो क्या हो गया माइनस 3t/2. तो देखो माइनस 3t/2. तो बेसिकली ये एक आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर एंड देन माइनस 3/4 होल स्क्वायर. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. नाउ व्हाट वी विल हैव, I will be equal to 1/√2. I will be equal to 1/√2. देखो अब मैं इस माइनस वाले साइन को, ये जो माइनस का साइन था, ये जो माइनस वाला साइन है, जैसे मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा तो माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस. तो ये हो जाएगा आपका 3/4 होल स्क्वायर और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस t माइनस 3/4 होल स्क्वायर. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ व्हाट वी विल हैव, using tx upon root a square minus x square and it will be equal to sine inverse x/a plus c, right? So I will be equal to
1/√2 साइन इनवर्स। देखो x की जगह क्या हो जाएगा, t माइनस 3/4, और a की जगह क्या हो जाएगा 3/4, प्लस क्या हो जाएगा c। इज इट क्लियर? ठीक है। सो आई विल बी इक्वल टू 1/√2 साइन इनवर्स 4 × t क्या हो जाएगा 4t-3 अपॉन 4, और अपॉन में क्या हो जाएगा 3/4 प्लस c। ये क्लियर हो गया? ठीक है। देन आई विल बी इक्वल टू 1/√2 साइन इनवर्स। देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 4t-3/3 प्लस c। राइट। अब t टी की फॉर्म में क्वेश्चन था हमारा, राइट। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। Our given integration is 3x minus 1 upon root x square plus 9. As we know that we can separate the numerator, हम numerator को separate कर सकते हैं। तो can I write it as 3x upon root x square plus 9 dx minus dx upon root x square plus 9। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। Then देखो 3x upon root x square plus 9, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहां मैं कॉमन ले सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। पुट एक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, जो कांस्टेंट वाला 3 को हम बाहर कर दें। तो आई विल बी इक्वल टू व्हाट 3x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx, और dx अपॉन ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। देन पुट एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू टी, ये टी हो जाएगा आपका। ठीक है। सो इट विल बी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। तो कैन आई से दैट x dx विल बी इक्वल टू 1/2 dt। x dx विल बी इक्वल टू 1/2 dt। I विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू 3। देखो 1/2 ये हो जाएगा 3/2, x dx की जगह क्या हो जाएगा dt, और इसको आपने क्या ले लिया t, ये हो गया रूट। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। देन माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। Now what we will have, I will be equal to 3/2, ये हो जाएगा t रेज टू पावर माइनस 1/2 dt माइनस dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। So what we will have now, I will be equal to 3/2, x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है n+1 अपॉन n+1। ये क्लियर हो गया। माइनस dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा c। यहाँ रीजन मेंशन करोगे, बिकॉज dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ कैन आई से दैट I will be equal to 3/2, न्यूमरेटर में 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा हाफ, डिनोमिनेटर 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा हाफ, माइनस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी। ये क्लियर हो गया? ठीक है। देन
आई विल बी इक्वल टू, देखो हाफ, ये रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा, इंटू टू, और टी रेस टू पावर 1/2। टी हमारा क्या है, टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो इन प्लेस ऑफ टी वी विल राइट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9, बिकॉज पावर में हाफ का मतलब रूट, माइनस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, आई विल बी इक्वल टू 3 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, ठीक है। नाउ our next question is question number 7. This is the given integration. We have to integrate root 5 minus 2x plus x square dx. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dx, राइट। अब यहाँ हम पहले इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो यहाँ पर है। सेकंड स्टेप क्या होता है, जो एक्स का कोएफिशिएंट है, जो हमारा यहाँ पर क्या है 2, उसका हम हाफ करते हैं। अब 2 का मैं हाफ करूंगा तो क्या होगा 1। इसका मतलब क्या, इट मीन्स आई विल बी इक्वल टू, आई विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब वैल्यू क्या आ रही है 1, तो जो भी ये वैल्यू आती है एक्स के कोएफिशिएंट को हाफ करके जो भी वैल्यू आती है उसका स्क्वायर हम ऐड कर देते हैं, उसका स्क्वायर हम माइनस कर देते हैं, एंड देन दिस वैल्यू विल रिमेन एज इट इज। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो आई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कैन आई से दैट ए माइनस बी होल स्क्वायर, और 5 माइनस 1 दैट इज प्लस 4, दैट इज प्लस 4। ये क्या, नाउ कैन आई राइट इट एज आई विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, 4 को आप क्या लिखोगे 2 स्क्वायर dx। ये क्लियर हो गया। अब कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी यहाँ पर, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए dx, इट इज इक्वल टू x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, प्लस सी। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या करना है आपको, जो x है आपका वो किसको रिप्लेस करेगा, x-1 को, और जहां a है वहां हमें क्या लिखना है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कैन आई से दैट x की जगह क्या हो जाएगा x-1, और a की जगह क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब आई विल बी इक्वल टू, देखो आइडेंटिटी में क्या x, तो x की जगह क्या हो जाएगा x-1/2 रूट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/2 log x, फिर x की जगह क्या हो जाएगा x-1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इसको रिप्लेस करेगा x-1 को, ये हो जाएगा x-1 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अगेन क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, ठीक है, एंड देन प्लस सी। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, कैन आई से दैट आई विल बी इक्वल टू x-1/2। अब देखो ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो भी वैल्यू है आपकी वो इसी वैल्यू के इक्वल होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5।
2 को इससे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, +2 log x -1। अगेन ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, x² -2x +5, राइट। तो प्लस में क्या हो जाएगा, c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। Now our next question is question number 18. Question is we have to integrate x upon x raised to power 4 minus 1 dx. Okay. देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x अपॉन x रेज टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं x² स्क्वायर -1 dx। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू, पुट x² इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x dx इक्वल टू dt। तो कैन आई से दैट x dx विल बी इक्वल टू 1/2 dt। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। In that case I will be equal to what, I will be equal to, देखो x dx की जगह हो जाएगा 1/2, ये हो गया आपका 1/2, देन dt, x² को आपने क्या लिया t, तो ये हो गया t²। 1 को भी मैं लिख सकता हूँ 1²। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, यूजिंग dx अपॉन x² माइनस a² इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो जो आपका यहाँ पर x है वो यहाँ पर क्या है आपका t, तो x को आप रिप्लेस करोगे t से, तो जो हमारा a है वो यहाँ क्या है हमारा 1। इज इट क्लियर? तो x की जगह आ जाएगा t और a की जगह 1। तो जो आपका i है वो क्या हो जाएगा, देखो 1/2 तो ये पहले से ही है तो 1/2 लिखोगे। अब आप आइडेंटिटी अप्लाई करो, 1/2a, a की जगह क्या हो जाएगा 1, log x की जगह क्या हो जाएगा t, तो t माइनस a अपॉन t प्लस a, प्लस में क्या हो जाएगा c। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 1/4 log t। t हमारा किसके इक्वल है, x को, तो क्या मैं इसको लिखूं x² माइनस a अपॉन x² प्लस a प्लस c। ये क्लियर हो गया? ठीक है। देन i विल बी इक्वल टू 1/4 log m माइनस, ये क्या हो गया log m बाय n विच इज इक्वल टू log m माइनस n, राइट। मैं इसको लिखूं log m माइनस n। ये समझ में आ रहा है, प्लस c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। विल बी log m माइनस log n। देखो एक तो जो आपका a है, a हमारा किसको रिप्लेस कर रहा है 1 को, a हमारा किसको रिप्लेस कर रहा है 1 को, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। ठीक है। फाइनल आंसर जो आएगा हमारा ये हो गया log m बाय n। log, देखो log m माइनस log n यूजिंग इज इक्वल टू व्हाट, log m बाय n। अब ये फॉर्म आपको गिवन है, ये
log m by n, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, log m माइनस log n। तो कैन आई से दैट I विल बी इक्वल टू 1/4 log m की जगह क्या हो जाएगा x² माइनस log n की जगह क्या हो जाएगा x² प्लस 1, प्लस में क्या हो जाएगा c, राइट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल x⁴ को हमने रखा x², ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया और इसको हमने एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया। आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के बाद हमने आइडेंटिटी को अप्लाई किया, दैट इज dx अपॉन x² माइनस a² विच इज इक्वल टू 1/2 है log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस। अब जो x था वो किसको रिप्लेस करेगा, t को, जो a है वो 1 को रिप्लेस करेगा। ये समझ में आ गया, ठीक है। देन 1/2 तो ऑलरेडी था 1/2a, तो a की जगह क्या आ गया 1, log x किसको रिप्लेस करेगा t को, और a किसको रिप्लेस करेगा 1 को, तो t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 होगा। ये समझ में आ गया, ठीक है। देन 2 जा क्या हो गया 4 log t की वैल्यू क्या है x², तो x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 प्लस c, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। देन we use the concept of log m minus log n is equal to log m by n, तो ये हो गया log m by n। तो log m by n क्या होता है, log m minus log n plus c, and this is the final answer of this question, ठीक है। Now next question is question number 19, we have to integrate x² upon 1 minus x⁴ dx, okay। First of all it can be written as x⁴ 1 माइनस, देखो x⁴ को हम क्या लिख सकते हैं x² और 1 को मैं लिख सकता हूँ a² और 1², ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया a² माइनस b² यूजिंग a² माइनस b² एंड इट इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो I विल बी इक्वल टू व्हाट, x² अपॉन a प्लस b, a हमारा क्या है 1 प्लस x², जैसा होगा। देन a माइनस b, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x² और ये हो जाएगा dx, इज इट क्लियर, ठीक है। अब ऐसे केसेस में हम क्या कर देते हैं, लेट x² इक्वल टू t बाय पार्शियल फ्रैक्शन, अगर मैं x² की जगह t रखता हूं तो क्या हो जाएगा t अपॉन 1 प्लस t 1 माइनस t इज इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस t प्लस b अपॉन 1 माइनस t, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर, इज इट क्लियर, ठीक है। विच इम्प्लाइज t विल बी इक्वल टू व्हाट, a 1 माइनस t प्लस b 1 प्लस t, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। देन पुट 1 माइनस t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इज इट क्लियर। अब देखो पुट t इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, अब t की जगह 1 रखो तो ये तो 0 हो जाएगा आपका, राइट। और ये क्या हो जाएगा आपका, t की जगह 1 रखोगे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2b, कैन आई से दैट b इज इक्वल टू 1/2, ये समझ में आ गया, ठीक है। क्या किया हमने 1 माइनस टी को 0 के इक्वल रखा, तो माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। जो भी वो t की वैल्यू आई है उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो इस t की जगह क्या हो जाएगा 1, यहाँ 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये तो खत्म ही हो गया। और 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, ये हो गया 2b, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/2, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। देन पुट 1 प्लस टी इक्वल टू 0, अब t की वैल्यू क्या हो जाएगी -1,
जो भी ये वैल्यू आ रही है इसको किस में पुट करोगे, थर्ड में। अब टी की जगह -1 रखो तो -1 इक्वल टू, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 2। टी की जगह -1 रखोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा 2 है, तो एक ही वैल्यू आ गई -1/। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है आपका, इक्वेशन 2 इज t/1 + t 1 - t/1 + t 1 - t इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है -1/2, तो -1/2/1 + t, और बी की वैल्यू क्या है 1/2/1 - t। समझ में आ रहा है। ए की जगह आपने क्या पुट किया -1/2, और बी की जगह क्या पुट कर दिया आपने 1/2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। पुट, अब x² = t था। आपने देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब मैंने पार्शियल फ्रैक्शन करवाया था वहां भी मैंने इस चीज को क्लियर किया था कि यहाँ पर आपने इसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया, इंटीग्रेशन को इन टर्म्स ऑफ टी चेंज नहीं किया है। आपने सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपने x² को t लिया है। तो क्वेश्चन को दोबारा आपको x² की फॉर्म में लेके जाना होगा, तो आप क्या करोगे, पुट t = x। तो ये क्या हो जाएगा, x² / 1 + x², 1 - x² -1/2/1 + x² + 1/2/1 - x²। ये समझ में आ रहा है। अब आपका इंटीग्रेशन x फॉर्म में था, और आपने इसको इक्वेशन को भी x फॉर्म में लेके आ गए। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड का मतलब ये आपका क्या हो जाएगा i, और ये हो जाएगा -1/2 dx/1 + x² प्लस ये हो जाएगा आपका 1/2 dx/1 - x। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, i = -1/2 1 + x² क्या होगा 1/a tan 1 x/, यही होता है, ठीक है। 1/2 ये हो गया a² - x², ये क्या होता है, ये क्या होता है 1/2a, दैट इज 2 × 1 log a + x, a क्या है हमारा 1, तो 1 + x, a - x 1 - x, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका c। यहाँ मेंशन करेंगे हमने क्या यूज किया, यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमने यूज की dx/a² + x² विच इज इक्वल टू 1/a tan 1 x/a + c, और एक आइडेंटिटी जो हमने यूज की है दैट इज dx/a² - x, it is equal to 1/2a log a + x अपॉन a - x प्लस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ i विल बी इक्वल टू, i will be equal to -1/2 tan 1 x प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2 log 1 + x, 1/2 log 1 + x अपॉन 1 - x प्लस। इज इट क्लियर, ठीक है, ओके। तो i इज इक्वल टू, पॉजिटिव टर्म को अगर मैं पहले रखता हूं तो क्या हो जाएगा 1/4 log, अब चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो log 1 + x माइनस log 1 - x देन -½ tan 1 x प्लस। इस तरह से हम इसको लिख सकते, क्या किया 2 × 2 = 4, ये था हमारा log m/n, इसको क्या लिखा log m - log n,
और माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए जो ऑलरेडी यहाँ पर है, लेकिन माइनस में है. तो मैं इसको क्या करूंगा, आई विल बी इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, और ये क्या हो जाएगा, dx. अब हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. अब इसके लिए क्या होगा, देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, 2a. अगर मैं 2a का हाफ करता हूँ, 2a का हाफ करता हूँ तो इट इज इक्वल टू a, इट इज इक्वल टू a. तो कैन आई से दैट आई विल बी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax. 2a का हाफ क्या हो गया, a, तो क्या होगा, प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, dx. इज इट क्लियर? ठीक है. देन i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर. ठीक है. और फिर क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ये क्लियर हो गया. और ये क्या हो जाएगा, dx. अब माइनस, ये जो माइनस वाला साइन है, जैसे मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा a स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा x माइनस a होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा राइट. अब ये एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया. नाउ व्हाट वी विल राइट, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, it will be equal to what, x by 2 root a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a plus. इज इट क्लियर? ठीक है. तो i किसके इक्वल होगा, नाउ i विल बी इक्वल टू, देखो x, जो x है आपका वो किसको रिप्लेस करेगा, x माइनस से, तो ये हो जाएगा x माइनस a बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर. ये क्लियर हो गया. प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो ए स्क्वायर तो ए तो हमारा ए ही है यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स माइनस सी बाय ए प्लस सी. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. कैन आई से दैट फाइनली आई विल बी इक्वल टू एक्स माइनस ए बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर. देखो ये जो वैल्यू आई है वो इसी से आई, तो आप सीधा लिख सकते हो 2ax माइनस एक्स, 2ax माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस ए. अब जो x है हमारा वो क्या है, x माइनस ए बाय ए प्लस सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या होगा फाइनल आंसर, x माइनस ए बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस ए. साइन इनवर्स होता है क्या, देखो साइन इनवर्स होता है x बाय ए, एक्स हमारा यहाँ पर क्या, x माइनस बाय ए प्लस सी. इज इट क्लियर? ठीक है. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now next question is question number 21. We have to integrate, here we have to integrate sin inverse x upon 1 minus x square whole power 3 by 2. Okay. So can I write it as I is equal to sin inverse x, तो power 3 by 2 है. It can be written as 1 minus x square raised to power 1 into 1 minus x square raised to power 1 by 2 dx. ये समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, हाफ प्लस 1 3 by 2 ही होगा. अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, देखो पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी.
विच इम्प्लाइज x इक्वल टू साइन। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो व्हाट वी विल हैव नाउ, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो ये रूट है, पावर में 1/2 है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये वैल्यू मेरी किसके इक्वल हो जाएगी, dt। तो कैन आई से दैट आई विल बी इक्वल टू, साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या ले लिया, t, तो इसकी जगह तो क्या हो जाएगा t, और इंटू 1/, ये वाला पोर्शन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हमारा क्या हो जाएगा dt, तो ये हो गया dt अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है साइन t, तो मैं इसको लिखूं साइन स्क्वायर t। ये क्लियर हो गया? ठीक है। देन आई विल बी इक्वल टू, आई विल बी इक्वल टू टी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा dt। अब 1/cos क्या होता है, 1/cos होता है sec स्क्वायर टी dt। नाउ व्हाट वी विल डू, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड फंक्शन, किसके इक्वल होता है, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन होल इंटीग्रेशन, यही होता है कंसेप्ट। अब देखो बाय द कंसेप्ट ऑफ आइलेट, ए पहले आता है तो ये मेरा क्या होगा फर्स्ट फंक्शन, और टी बाद में आता है, टी बाद में आता है, तो सेक्स स्क्वायर टी मेरा क्या होगा सेकंड फंक्शन। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जहां फर्स्ट फंक्शन है वहां क्या हो जाएगा टी, जहां सेकंड फंक्शन है वहां क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर। कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू, जहां फर्स्ट फंक्शन है वहां क्या हो जाएगा टी, जहां सेकंड फंक्शन है वहां क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर टी टी। यही होगा, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डेरिवेटिव ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर टी dt and then whole integration, then whole integration. So can I say that I will be equal to t, sec square t का इंटीग्रेशन क्या होगा, that is tan t माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 1, ये क्या होगा 1, sec square t क्या हो जाएगा आपका tan t, और ये क्या हो जाएगा d। ये क्लियर हो गया? ठीक है। Now can I say that I will be equal to t tan t, और tan t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस log cos t, तो माइनस माइनस में लिखू प्लस log cos t, प्लस में क्या हो जाएगा सी वाई, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज इक्वल टू माइनस log cos x प्लस। ये क्लियर हो गया? ठीक है। देन आई विल बी इक्वल टू, अब देखो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है हमारी साइन इनवर्स एक्स, वैल्यू ऑफ t साइन इनवर्स एक्स, तो t की जगह तो मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स, और tan t को मैं लिख सकता हूँ साइन t बाय cos t प्लस log, और cos t को मैं लिख सकता हूँ √1 माइनस साइन स्क्वायर टी। समझ में आ रहा है? प्लस में क्या हो जाएगा c। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ आई विल बी इक्वल टू, देखो साइन टी की वैल्यू क्या है, साइन टी की वैल्यू है हमारी x, तो आपने लिखा, या फिर फर्दर देखो साइन टी अगेन कॉस टी को आप क्या लिख सकते हो √1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस log √1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और प्लस में क्या हो जाएगा c।
ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ आई इज इक्वल टू साइन टी की वैल्यू क्या है, साइन टी की जगह क्या हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा √1 ये क्या हो जाएगा x², इनटू में क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉग 1 साइन टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा x² प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। Now next question is question number 22. Again, very important question. देखो first of all, given integration is cos 5x plus cos 4x upon 1 - 2 cos 3x dx. ये clear हो गया, ठीक है। First of all, what we will do using cos a plus cos a plus cos b क्या होता है 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2। देखो ये क्या है आपका cos a और ये हो गया cos, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2 cos a प्लस 5x प्लस 4x क्या हो जाएगा 9x/2 cos a माइनस b 5x माइनस 4x क्या हो जाएगा x²। ये क्लियर हो गया, अपॉन 1 - 2 cos 3x और ये क्या हो जाएगा dx। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वी नो दैट देखो cos 3x को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वी नो दैट 2 sin x cos x is equal to sin 2x, राइट। 2 sin x cos x is equal to sin 2x। तो 2 cos x की वैल्यू क्या होगी 2 cos x, कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू sin 2x अपॉन sin x, राइट। और हमें क्या फाइंड करना है 2 cos 3x, 2 cos 3x। तो हम क्या करेंगे पुट x इक्वल टू 3x, पुट x इक्वल टू 3x। तो 2 cos x की जगह 3x रखो तो किसके इक्वल होगा sin 2, फिर x की जगह 3x रखो अपॉन sin x, फिर x की जगह क्या रखो 3x। तो कैन आई से दैट 2 cos 3x will be equal to sin 6x अपॉन sin 3x। ये क्लियर हो गया, which implies I is equal to न्यूमरेटर में क्या है 2 cos 9x/2 cos x/2, न्यूमरेटर में क्या है 2 cos 9x/2 cos x/2 अपॉन 1 - 2 अपॉन 1 - देखो 2 cos 3x, 2 cos 3x की जगह हम क्या लिखेंगे sin 6x अपॉन sin 3x और 3x। ये क्लियर हो गया, ठीक है। सो आई विल बी इक्वल टू 2 cos 9x/2 cos x/2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देखो यहां से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा sin 3x, तो ये हो जाएगा sin 3x माइनस sin 6x अपॉन sin 3x और dx। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई विल बी इक्वल टू व्हाट, ये जो डिनोमिनेटर में sin 3x है ये रेसिप्रोकेट होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin 3x cos 9x/2 cos x/2 अपॉन sin 3x
माइनस साइन 6x dx। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। देन यूजिंग साइन ए माइनस साइन क्या होता है 2 cos a + b/2 साइन a माइनस b/2। देखो ये क्या है आपका a और ये क्या है आपका, ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 sin 3x cos 9x/2 cos x/2 देन साइन a माइनस साइन 2 cos, तो आपने लिखा 2 cos a + b/2 क्या हो जाएगा 3x + 6x/2 साइन a माइनस b/2 3x - 6x/2 और ये हो जाएगा 30। ये क्लियर है यहां तक? ठीक है। देन नाउ आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 3x cos 9x/2 cos x/2 बाय, देखो 6x + 3x क्या हो जाएगा 9x, तो 2 cos 9x/2 3x - 6x क्या होगा साइन ऑफ -3x/2। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा। नाउ आई विल बी इक्वल टू, देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया cos 9x/2 ये कैंसिल हो गया। इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ -थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस को मैं बाहर कर रहा हूँ। ये हो जाएगा साइन 3x cos x/2 अपॉन साइन 3x/2 dx। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्या करेंगे, यूजिंग, देखो साइन a किसके इक्वल होता है 2 sin a/2 cos a/2। ये समझ में आ रहा है? अब जो a है इसको रिप्लेस करो 3x, तो साइन 3x क्या होना चाहिए 2 sin 3x/2 cos 3x/2। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कैन आई से दैट आई विल बी इक्वल टू माइनस, जहां साइन 3x है वहां क्या हो जाएगा 2 sin 3x/2 cos 3x/2 और इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा आपका cos x/2। तो ये हो जाएगा cos x/, ये क्लियर हो गया। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा साइन 3x/2, डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन 3x/2 और dx। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा। अब वी आर लेफ्ट विथ i इज इक्वल टू -2 cos 3x/2 cos x/2 और dx। ये क्लियर हो गया? ठीक है। देन यूजिंग 2 cos a cos b, 2 cos a cos b किसके इक्वल होता है cos a + b प्लस cos a - b। तो देखो ये आपका क्या है a और ये आपका क्या है b। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। कैन आई से दैट आई विल बी इक्वल टू माइनस cos a + b cos 3x/2 प्लस x/2 प्लस cos a - b 3x/2 -x/2 और ये क्या हो गया आपका b। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 4x/2 क्या हो जाएगा 2x प्लस cos 3x - x क्या हो जाएगा 2x, 2x/2 क्या हो जाएगा cos x, ये क्या हो जाएगा
ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फाइनली आई इज इक्वल टू कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2x बाय, और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x प्लस। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट I इज इक्वल टू माइनस हाफ साइन 2x प्लस साइन x प्लस। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी वी हैव टू इंटीग्रेट साइन रेस टू पावर 6x, क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स रेस टू पावर 3 प्लस कॉस रेस टू पावर 6x, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स रेस टू पावर 3 बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ऐसा करने से क्या हुआ, हमने इसको एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर, कौन सी आइडेंटिटी, दैट इज यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके इक्वल होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, जो यहाँ आपका ए है वो क्या है, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स, और जो आपका बी है वो क्या है, बी क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब क्या, कि जो आई इज इक्वल टू है वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए की जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर। अब ए आपका क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, ए आपका क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, तो उसका भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, साइन 4x माइनस ए पी, ए क्या है आपका, साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर बी स्क्वायर, बी आपका कॉस स्क्वायर एक्स है पावर 2, तो क्या हो जाएगा कॉस 4x, क्या हो जाएगा कॉस रेस टू पावर 4x, अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा dx। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया आपका। फाइनली वी आर लेफ्ट विथ साइन रेस टू पावर 4x, न्यूमरेटर को हम सेपरेट कर सकते हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, देन माइनस न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये भी क्लियर हो गया। अगेन न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, कॉस रेस टू पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, देन आई इज इक्वल टू, देखो पावर 4 है और ये पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपका, टेन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, इट विल बी dx। अगेन 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये जो कैंसिल होगा आपका, कॉस कॉस से कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो न्यूमरेटर में क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये तो पूरा कैंसिल हो गया आपका, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 था तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर, साइन साइन से कैंसिल होगा, कॉस कॉस से, तो ये क्या हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू, तो मैं डायरेक्टली इसको लिखूं, कॉस बाय साइन है तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, ये हो गया कॉस, देखो कॉस स्क्वायर एक्स है कॉस रेस टू पावर 4x कैंसिल हो गया, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक्स स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स
-1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, और cot स्क्वायर x को भी हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर x -1 dx। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। यूजिंग 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1। ये समझ में आ रहा है? एंड देन 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cosec स्क्वायर थीटा -1। इज इट क्लियर? ठीक है। देन आई विल बी इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, tan x -1 × dx क्या हो जाएगा, -x, फिर dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -x प्लस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cot x, और -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -x, प्लस में क्या हो जाएगा, फाइनली व्हाट वी विल हैव, I इज इक्वल टू tan x प्लस माइनस cot x -x -3x plus c, and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है। Now our next question is question number 24. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई राइट इट एज रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, x रेज टू पावर 1/2। ठीक है। क्या मैं a क्यूब को ऐसा ले सकता हूँ, a रेज टू पावर 3/2 का स्क्वायर, और x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर 3/2 का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों किया, देखो ऐसा मैंने इसलिए किया बिकॉज अगर मैं इसको t के इक्वल पुट करता हूँ, पुट x रेज टू पावर 3/2, ये वाला जो पोर्शन है इक्वल टू t, तो x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा nx दैट इज 3/2 रेज टू पावर x n -1 3/2 -1, और ये क्या हो जाएगा dt/dx। देन ये क्या हो जाएगा 3/2 -1 क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे dx इक्वल टू dt, तो कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज x रेज टू पावर 1/2 dx। देखो 3/2 वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 dt। अब ये सारी की सारी वैल्यू गिवन इंटीग्रेशन में रखो, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x रेज टू पावर 1/2 dx, ये क्या हो गया 2/3, तो 2/3 को तो हम बाहर कर देते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन से, और ये हो जाएगा dt अपॉन, ये हो जाएगा a रेज टू पावर 3/2 स्क्वायर, x रेज टू पावर 3/2 को हमने t लिया था तो ये हो गया t। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ यूजिंग dx ओवर √a² - x², क्या होता है साइन इनवर्स x/y, प्लस में क्या होता है c। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो फाइनली i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 तो एज इट इज हो जाएगा साइन इनवर्स x, x की जगह क्या हो जाएगा t बाय a की जगह क्या हो जाएगा a रेज टू पावर 3/2, प्लस में क्या हो जाएगा c। समझ में आ रहा है? ठीक है। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 साइन इनवर्स, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है x रेज टू पावर 3/2, तो t की जगह हो जाएगा x रेज टू पावर 3/2 a रेज टू पावर 3/2 प्लस c। कैन आई से दैट i इज इक्वल टू 2/3 साइन इनवर्स, देखो सबकी इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x रेज टू पावर 3 अपॉन a रेज टू पावर 3 और 1/2, ये भी 3/2 ये भी 3/2 होगा, इट मीन्स
finally I will be equal to 2 by 3 sin inverse square root of x cube by a cube plus c, and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. Now next question is question number 25. We have to integrate cos x minus cos 2x upon 1 minus cos x dx. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. तो इसमें क्या करोगे आप? देखो ये हो जाएगा cos x. cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा. हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. कौन में क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos x और ये हो जाएगा dx. तो आपने क्या किया? आपने लिखा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. तो I will be equal to cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1 अपॉन 1 माइनस cos x और dx. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. अगर मैं न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, बट वी विल हैव 2 cos स्क्वायर x और पॉजिटिव टर्म है तो क्या हो जाएगा? माइनस cos x प्लस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 1. और यहां से भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? cos x माइनस 1 और dx. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. अब देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1. अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करता हूँ तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x. ठीक है. माइनस cos x, तो मैं इसको लिखूं माइनस 2 cos x प्लस cos x. माइनस 2 cos x प्लस cos x किसके इक्वल होगा? माइनस cos x के. माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा cos x माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा? dx. ये क्लियर हो गया? ठीक है. देन i इज इक्वल, अगर मैं यहां से 2 cos x कॉमन लेता हूं सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा? cos x माइनस 1 और प्लस अगर मैं यहां से 1 कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा? cos x माइनस 1. कौन में क्या आ जाएगा? cos x माइनस 1 और dx. ये क्लियर हो गया? ठीक है. देन i विल बी इक्वल, देखो cos x माइनस 1 क्या हो जाएगा? कॉमन. We are left with 2 cos x plus 1 upon cos x minus 1 dx. ये कैंसिल हो जाएगा. ये क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 sin x plus 1 plus x plus c, and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. Now next question is question number 26. देखो, given integration is dx upon x रेस टू पावर 4. क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ? एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 2 माइनस 1. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. अब अगर मैं एक्स स्क्वायर, देखो ये एक्स स्क्वायर है ना, हमने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा हुआ है. देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ऐसे केसेस में हम सब्स्टिट्यूशन कैसे कर देते हैं? पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या पुट एक्स इक्वल टू ए कोसेक थीटा. भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1. मेरी बात समझ में आ रही है? तो व्हाट वी विल डू हियर, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा. पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा. ये क्लियर हो गया? ठीक है. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स.
ये क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल टू sec थीटा d थीटा इक्वल टू sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है sec थीटा tan थीटा इक्वल टू sec थीटा tan थीटा एंड d थीटा। ये क्लियर हो गया। तो x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी sec थीटा tan थीटा डिवाइडेड बाय 2 d थीटा। अब ध्यान से देखो, आपके पास dx है लेकिन आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो x dx क्या है। समहाउ मुझे न्यूमरेटर में x को लेके आना है, ठीक है। तो कैन आई से दैट इट कैन बी रिटन एज, न्यूमरेटर को भी मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो x है ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2 माइनस 1। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जब हम सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करेंगे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्स टी एक्स है, एक्स टी एक्स क्या हो जाएगा, देखो 1/2 sec थीटा tan थीटा, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा sec थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका sec एक्स स्क्वायर की वैल्यू sec थीटा है और फिर उसकी पावर 2, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा d थीटा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। देन वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कैन आई से दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इन दैट केस आई विल बी इक्वल टू 1/2, न्यूमरेटर में क्या होगा sec थीटा tan थीटा, डिनोमिनेटर में क्या होगा sec थीटा स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल है tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका d थीटा। देन I इज इक्वल टू हाफ sec थीटा tan थीटा, ये हो जाएगा sec थीटा, tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा tan थीटा, और ये हो जाएगा d थीटा। इज इट क्लियर, ठीक है। sec थीटा कैंसिल, tan थीटा कैंसिल, तो फाइनली I विल बी इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा। कैन आई से दैट I इज इक्वल टू हाफ थीटा प्लस c। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है sec थीटा, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है sec थीटा के। तो कैन आई से दैट थीटा विल बी इक्वल टू, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा sec इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी sec इनवर्स एक्स स्क्वायर। इट मीन्स आई विल बी इक्वल टू हाफ sec inverse x square plus half sec inverse x square plus c, and this is the final answer of this question. Is it clear, ठीक है। Now next question is evaluate the following as limit of sum। अब लिमिट ऑफ सम वाला जो कंसेप्ट है, आपका जो करंट सेशन है 2022-23 सेशन, जो आपका करंट सेशन है, इसमें आपका लिमिट ऑफ सम आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये 27 और 28 हमें दोनों ही क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट कर लिया है। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 29 ऑनवर्ड्स। मैं 29 क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में जो हमारी एग्जामिनर है इंटीग्रेशन की वो पूरी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो दैट्स इज फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।